नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के गणित के पेपर का समाधान देखेंगे। यदि आपका सेट आया हो तो आप इस प्रश्न पत्र से मिलान कर लीजिएगा। पहला दिया गया है एक बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की 2 हो जाएगी। दूसरा, यदि रेखिक समीकरण युग्म a1 + b1 y + c1 = 0 तथा a2x + b2 y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी a प्लस कोष्टक में n ऋण 1 कोष्टक बंद d। चौथे में किसी त्रिभुज ABC में DE बराबर AB तथा CD बराबर 4 सेंटीमीटर, EC बराबर 5 सेंटीमीटर, BE बराबर 7 सेंटीमीटर तो DA का मान होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.6 सेंटीमीटर। पांचवे का बिंदु P XY की मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करणीय x का वर्ग धन y का वर्ग। छठा, यदि sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान होगा ऑप्शन ए 0 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 2 पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दिया गया है दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। दूसरा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का मान 0 है तो उस समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। अगला है समांतर श्रेणी ऋण 5 ऋण 1 3 7 का सार्व अंतर 4 है। पांचवा है बिंदु 0 -3 और 4 -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2 और -5 होंगे। अगला है देखी गई वस्तुओं का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है जबकि यह वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है। सही उत्तर जाएगा उन्नयन। प्रश्न क्रमांक 3 पर सत्य और असत्य लिखना है। पहला दिया गया है दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। यह असत्य हो जाएगा। दूसरा है घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। सत्य। तीसरा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समानांतर होती है। ये हो जाएगा सत्य। अगला है श्रेणी 5 ऋण 5 5 ऋण 5 एक समांतर श्रेणी है। सत्य हो जाएगा। अगला है a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। सत्य हो जाएगा। छठा है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। ये भी हो जाएगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया है 108 108 को मिलाएंगे हम ई से क्योंकि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 108 हो जाएगा। इसीलिए पहले का ई। दूसरा है x का वर्ग ऋण 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इसका गुणनफल होगा -3। तीसरा है -x का वर्ग धन 15x धन 2 के शून्यकों का योगफल होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 3। तीसरे का 3। चौथा है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। अगला है tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री धन कोट 45 डिग्री इसका मान हो जाएगा 2। अंतिम है सेक का वर्ग थीटा ऋण tan का वर्ग थीटा इसका हो जाएगा 1। प्रश्न क्रमांक 5 पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है समांतर श्रेणी 5 3 1 के 10 पदों का योग कितना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा
50। दूसरा है बिंदु ए, ऋण 6, 10 और बी 3 ऋणांक को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु पी का x निर्देशांक होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा -4। क्या सभी आयत समरूप होते हैं? नहीं, सभी आयत समरूप नहीं होते हैं। अगला है त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका केंद्र पर कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हम लिखेंगे थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r। पांचवा दिया गया है द्विघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र लिखिए। इसका सूत्र लिख देंगे b का वर्ग ऋण 4ac। लास्ट बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r का वर्ग h। इसके आगे के जो प्रश्न है वो आप नोट कर लीजिएगा और उनके समाधान भी देख लीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, उनके प्रश्न पत्रों के समाधान भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।